गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। यह बात तो हम सब जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का यह नाम कैसे पड़ा और वे 10वें गुरु कब और कैसे बने और खालसा पंथ की स्थापना कब और कैसे हुई और गुरु गोविंद सिंह जी को सरबंस दानी क्यों कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनकी माता का नाम माता गुजरी था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार पंजाब आ गया और बाद में वे अपने परिवार के साथ मार्च 1672 हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गए। चक नानकी आजकल आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृति शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल भी सीखा। 1675 में कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी को मुगल सम्राट औरंगजेब के गवर्नर इफ्तिकार खान के उत्पीड़न से बचाने की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर ने पंडितों की रक्षा करना स्वीकार किया और उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और आगमन पर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा और गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उन्हें उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में सार्वजनिक रूप से दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम कर दिया गया, जहां पर अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और अंतिम गुरु बने। तब गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे जब उन्होंने सिख गुरु के रूप में अपने पिता का पद ग्रहण किया। गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने पढ़ना लिखना, घुड़सवारी और सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की और 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पोंटा नामक स्थान पर रहे। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने निवास स्थान को सिरमौर राज्य के पोंटा शहर नाम में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने इस जगह को भीमचंद से हाथापाई होने के कारण छोड़ा और नाहन चले गए, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। वहां उन्होंने पोंटा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना की और वे वहां सिख मूलों पर उपदेश दिया करते थे। फिर पोंटा साहिब सिखों का मुख्य धर्म स्थल बन गया। वहां गुरु गोविंद सिंह पाठ लिखा करते थे और वे वहां 3 वर्ष तक रहे थे। 1688 में जब गुरु गोविंद सिंह जी 19 वर्ष के थे तब उन्होंने भीमचंद, गढ़वाल राजा फतेह खान और अन्य शिवालिक पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध किया था। वह युद्ध पूरे दिन चला और हजारों सैनिकों की जान गई, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन विचित्र नाटक में किया गया है, जो कि दशम ग्रंथ का एक भाग है। नवंबर 1688 में गुरु गोविंद सिंह अनंतपुर साहिब लौट आए, जो कि चक नानकी के नाम से प्रसिद्ध है। तब वे वहां बिलासपुर की रानी के बुलावे पर आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका पहला विवाह माता जीतो के साथ अनंतपुर साहिब से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया था। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ अनंतपुर में हुआ था, जिनसे उनका एक बेटा था जिनका नाम अजीत सिंह था। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता साहिब देवन के विवाह हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन माता साहिब की सिख धर्म में प्रभावशाली भूमिका थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें खालसा की माता के रूप में घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में गरीबों की रक्षा और पाप का खात्मा करने के लिए 14 युद्ध लड़े, जिसमें से 13 मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा वाणी की स्थापना की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उन्होंने अपनी सेना को सिंह का नाम दिया। साथ ही उन्होंने खालसा के मूल सिद्धांतों की स्थापना की। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उन्होंने इस दिन श्री आनंदपुर साहिब में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया और वहां पर शामिल लोगों से गुरु गोविंद सिंह ने तलवार निकालकर कहा कि उन्हें एक सिर चाहिए, जिसे सुन सब हैरान रह गए। जिनमें से कुछ लोग वहां से चले गए, कुछ उन्हें पागल कहने लगे और कुछ तमाशा देखने आए थे।
10,000 की भीड़ में से पहला हाथ भाई दया सिंह जी का था। धर्म के लिए वह सिर कटवाने की क्षमता रखते थे। गुरु साहिब उनको तंबू में ले गए और वहां एक बकरे की गर्दन काटी। खून तंबू से बाहर निकलता दिखाई दिया, जिसको देखकर जनता डर गई। तब भी हिम्मत दिखाकर धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह ने अपना सिर कटवाना स्वीकार किया और गुरु साहिब बकरे झटकते रहे। गुरुजी ने पांचों को तंबू से बाहर निकाला और खंडे बाटे की पाहुल की तैयारी की। खंडे बाटे की पाहुल का मतलब खंडा बाटा जंत्र तंत्र और मंत्र के सम्मेलन से बना है। इसको भी पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बनाया था, जिसमें जंत्र का मतलब 2 धारी खंडा है और मंत्र का मतलब 5 बाणियां हैं, जो जपू साहिब, जाप साहिब, चौपाई साहिब, आनंद साहिब और तुए प्रसाद सवै है। और तंत्र का मतलब मीठे पतासे डालना, बाणियों को पढ़ा जाना और खंडे को बाटे में घुमाना है। इस विधि से तैयार हुए जल को पाहुल कहते हैं। आम भाषा में इसे लोग अमृत भी कहते हैं। इसको पीकर सिख खालसा फौज का हिस्सा बन जाता है, अर्थात तब उसने तन मन धन सब परमेश्वर को सौंप दिया है। अब वो सच का प्रसार करेगा और जरूरत पड़ने पर वो अपना गला कटाने से पीछे नहीं हटेगा और सब विकारों से दूर रहेगा। ऐसे सिख को अमृतधारी भी कहा जाता है। यह पाहुल पांचों को पिलाई गई और 5 प्यारे के खिताब से नवाजा गया और उन्होंने 5 ककारों का भी महत्व खालसा को समझाया, जिसका पालन खालसा करते हैं, जो हैं केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कसेरा। जिसमें केश का मतलब है बालों को ना कटाना, जिसमें कंघा स्वच्छता का प्रतीक है, कड़ा खालसा के और स्वयं के बचाव का प्रतीक है, कसेरा घुटने तक की लंबाई का पजामा होता है और कृपान जो सिखाता है कि गरीब की रक्षा चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। तथा उन्होंने खुद भी उनसे अमृत पान किया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तभी से पूरे सिख जगत में बैसाखी का दिन पूरे चाव से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया और किसी ने गुरुजी का अहित करने की कोशिश की तो गुरुजी ने उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी से डरना नहीं चाहिए और किसी को डराना भी नहीं चाहिए। वे अपनी बाड़ी में उपदेश देते थे, भय काहू को देत नाही, नाही भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था धर्म का मार्ग और सत्य का मार्ग। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 की मृत्यु युद्ध में हो गई थी और 27 दिसंबर 1704 को 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवारों में चुनवा दिया गया था। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक सफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी थी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु के रूप में सुशोभित किया था। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसतानी भी कहा जाता है। सरबंसतानी का मतलब जिसने धर्म, सत्य, मानवता के लिए पूरा वंश दान किया हो। गुरु गोविंद सिंह जी को कलगीधर, दशमेश, भांजा वाले आदि कई नाम, उपनाम और उपाधियों से भी जाना जाता है। 8 मई 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, वहां उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का पता चला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी और बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद पर नवाब वजीद खान घबरा गया, अतः उसने 2 पठानों को, जमशेद खान और वसीम बेग को गुरुजी के पीछे लगा दिया। इन 2 पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। अंत समय में उन्होंने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा और खुद भी माथा टेका। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में 5 रचनाएं लिखी थी, जो इस प्रकार हैं: चंडी दरबार, जाप साहिब, खालसा माहिम, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक और जफरनामा।